दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मार्केट लाइव चल रही है और ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है। और हम यहाँ पर अपना एक प्लान बनाने वाले हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे, कहाँ हम लोगों को सपोर्ट बनानी है, कहाँ रेजिस्टेंस बनानी है, किस तरह से हम चार्ट को रीड करके और फिर अपनी ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह से प्लान बनाना है कि मार्केट में कहीं कोई ट्रैप हो, और जब कोई ट्रैप होगा तो फिर वहाँ हम लोग अपना सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। और जब सेटअप हम लोग अपना आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर वहाँ पर हम लोग जो है ट्रेड लेंगे। क्योंकि देखिए, अभी तो मार्केट ऊपर नीचे तो चलती रहेगी, ठीक है ना। यहाँ लोअर लो बन रहे थे, ठीक, और यहाँ हायर हाई बनने। तो अब यहाँ कंफ्यूजन होती है ना, यहाँ कंफ्यूज मार्केट लोग करती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग एक प्लान बनाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक डब्ल्यू भी इस तरह से भी बना सकती है, ठीक है ना। तो हमें हर बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग यहाँ बनाएंगे एक प्लान, और हम आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ को कि मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइव आप लोगों के साथ एनालाइज करूँगा, चार्ट को रीड करूँगा, आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि किस तरह से हम चार्ट को रीड करते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐसी जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ लोगों की एंट्री हो रही हो और लोगों के वहाँ ट्रेप होने के चांस ज़्यादा हों, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हायर हाई यहाँ पर बन रहे हैं और मार्केट ने पहले भी यहाँ पर एक जो है सपोर्ट बनाई है कई मरतबा। तो पहले हम यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से बना लेते हैं। देखिए, ये मैंने जो सपोर्ट बनाई है इसका लॉजिक मैं पहले आपको समझा दूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये जो है ना, फर्स्ट कैंडल का हाई था जहाँ मार्केट ओपन हुई थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कई मरतबा सपोर्ट लिया और यहाँ कई मरतबा रेजिस्टेंस भी लिया, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक जोन बना दिया है, ठीक। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक ट्रेन लाइन, इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक जोन बना लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ट्रेन लाइन बना ली है। अच्छा, ट्रेन लाइन को हमेशा इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपके वहाँ ट्रैप होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह का जोन बना लें ट्रेन लाइन की जगह। तो अब देखिए, हम किस तरह से इस चीज़ को चाहते हैं कि कैसा हो। अगर हम इसको इस तरह से बना दें, ऊपर भी साइड में लगा दें, तो आप देखेंगे कि एक चैनल बनना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, चैनल में जब मार्केट चल रही है तो इस तरह से हायर हाई बनाते हुए मार्केट चल रही है, ठीक है ना, ये रहा। तो अब हम जो प्लान बनाते हैं ना, हम प्लान कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखिए, यहाँ तो हम लोग एंट्री नहीं कर सकते जहाँ मार्केट चल रही है फिलहाल। अगर हम सोचें भी यहाँ से ऊपर न चली जाए तो ये कच्चा लालच होता है, और इस तरह का लालच हम लोगों को करना नहीं चाहिए। हम लोगों को हमेशा एंट्री वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर हम लोगों का एसएल छोटा हो और टारगेट हम लोगों का बड़ा हो। अगर किसी वजह से हम लोग यहाँ पर एंट्री कर भी लेते हैं, चलिए मैंने मान लीजिए एंट्री करी, तो मुझे एसएल जो है ना कम से कम यहाँ तक रखना पड़ेगा, इस जगह तक, ठीक है ना। और जब मैं इस तरह से करूँगा तो 50-60 पॉइंट का, ये कम से कम 60 पॉइंट का मेरा एसएल यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है ना। और फिर 60 पॉइंट का मेरा ये एसएल होगा, तो कम से कम ऊपर 60 पॉइंट का ही मेरा टारगेट होगा। तो ये 1:1 हो जाएगा। और हम लोग जो है ना इससे कहीं ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग इतना एसएल कभी लेते ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे नहीं। हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोगों की बॉटम पे एंट्री हो। ये बॉटम नहीं है, ठीक है ना, ये बीच है इसका। तो हम लोग बॉटम पे एंट्री करेंगे, और बॉटम पे एंट्री करने के लिए हम लोगों को वेट करना होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में 80% आपको वेट करना होगा, 20% आपको एक्शन करना होगा। तो अब हम यहाँ पर वेट करते हैं, और वेट किस तरह से करते हैं वो प्लान हम लोग बना लेते हैं कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करके यहाँ तक आ जाती है, इस जगह तक, ठीक है ना, और चांस है कि यहाँ तक मार्केट आ जाए, चाहे वो यहाँ पर रिटेस्ट ले, तो यहाँ पर हम लोग अपना सेटअप जो है, जिस सेटअप पर हम लोग काम करते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोगों का सेटअप बन जाता है तो हम लोग ट्रेड में एंटर होंगे। और अगर सेटअप नहीं बनता है, इस वाले प्लान को हम लोग अवॉइड कर देंगे। तो अब जो है
एक तो ये प्लान हम लोगों का हो गया है इस तरह से। अब दूसरा ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चली जाएगी ना, तो हम इसको जाने देंगे, फिर हम इसके अंदर घुसेंगे नहीं। क्यों? चलती हुई ट्रेन में घुसना, भागकर चढ़ना, ये बहुत खतरा होता है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मरने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ अगर घुसेंगे, यहाँ अपनी एंट्री करेंगे, तो हम लोगों के लॉस होने के चांस ज़्यादा होंगे। हम लोगों को हमेशा ऐसी जगह एंट्री करनी चाहिए जहाँ पर हम लोगों का रिस्क कम से कम हो। ठीक है ना? और विनिंग रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस जगह पर हम लोगों को एंट्री करनी चाहिए। तो अब हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ वेट। ठीक है ना? वेट, और वेट करने का ही मार्केट के अंदर हम लोगों को पैसा मिलता है। अब हम वेट जो कर रहे हैं ना, वो अपने सेटअप की वजह से वेट कर रहे हैं, और जब हम लोगों का सेटअप बन जाएगा तब हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेड के अंदर एंटर होंगे। अभी फ़िलहाल चलने देते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। क्या मार्केट हम लोगों के डायरेक्शन में आती है, नहीं आती है, या हम लोगों को इंतज़ार ही में छोड़कर चली जाती है। ठीक है ना? लेकिन उम्मीद तो है और चांस भी ज़्यादा है कि मार्केट आएगी यहाँ तक। ठीक है, और इसी पर मार्केट में काम किया जाता है, उम्मीद। ठीक है ना? बस यही चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर हम लोगों को करनी होती हैं। तो अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, चार्ट को भी समझ लिया है, देख लिया है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब हम इंतज़ार करते हैं, जैसे ही हम लोगों के यहाँ पर एंट्री होगी तो हम फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना कि मार्केट बिल्कुल यहीं से एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना रही है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो कैंडल बन रही है ना, ये सिर्फ इनवाइट करने के लिए बन रही है। ठीक, ये चैनल जो है ना, सिर्फ मैंने ही नहीं बना रखा होगा, बहुत सारे रिटेलर्स जो लोग होते हैं ना, उन सब लोगों ने चैनल बना रखा होगा। क्योंकि हम लोग जो एनालाइज करते हैं ना, हमेशा इसी तरह से एनालाइज करते हैं जिस तरह से सब एनालाइज करते हैं, लेकिन ट्रेड हम अलग तरीके से करते हैं। हमारा ट्रेड करने का नज़रिया अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन हम लोग का एनालाइज करने का तरीका सेम है जैसा कि सब करते हैं। अब हमें भी पता है कि सब लोगों ने यहाँ पर इसी तरह से चैनल बनाया हुआ होगा, और जैसे मार्केट यहाँ आई है, अब उन लोगों ने यहाँ पर बाय करने की कोशिश की होगी। अब जब उन लोगों की यहाँ पर बाइंग हो चुकी है ना, तो मार्केट नीचे आएगी उन लोगों के एसल खाने के लिए। फिर वो लोग, और जैसे नीचे आएगी, इसका ब्रेकआउट होगा, वो लोग फिर सेल करेंगे यहाँ पर, और जब वो लोग यहाँ पर सेल करेंगे तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये होती है मार्केट की साइकोलॉजी, ये होता है मार्केट में ट्रैप करना। इस तरीके से मार्केट ट्रैप करती है लोगों को। जो ये मैं सिखा रहा हूँ ना, जो ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की नॉलेज के लिए। ऐसी नॉलेज जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ ना, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। कोई बंदा आपको ये सिखा ही नहीं सकता। लोग, फ्री की तो बात छोड़ो, लोग अपने कोर्स के अंदर भी ये चीज़ें आपको नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था, मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर मैं एंट्री करूँगा ही नहीं। हम लोग वहाँ एंट्री करते ही नहीं जहाँ पर सब लोग एंट्री करते हैं। बस ये रूल अपना है ना, तो हम लोग अपने रूल पर चलते हैं। हम लोग वहाँ पर एंट्री करते नहीं जहाँ पर सब लोग एंट्री करते हैं। हम जो है ना, एक काम करते हैं, यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं और छोटे से एसएल के साथ। ठीक है ना? और ये हम लोग का एसएल, ठीक, और ये हम लोग का 80 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमें पता है नीचे तो आएगी आएगी, तो थोड़े से मज़े भी ले लेते हैं। और क्या रखा है इन बातों में, वेट करने का जो मज़ा है ना, वो डबल हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, यहाँ जो है ना, हम लोगों का लॉजिक बना है, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पर हाई और लो अगर मैं इस तरह से मार्क करता हूँ, तो यहाँ हम लोगों का सेटअप डाउन साइड का भी बन रहा है। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि नीचे आए, अगर नीचे नहीं आएगी, नीचे नहीं फंसेगी तो ऊपर फंसेगी, लेकिन इसको फांस के ज़रूर मानेंगे। ठीक है ना? हम भी क्या कहूँ, बस छोड़ो, नहीं कहता। ठीक है ना? तो हम इसको ऊपर से नीचे को फांसेंगे, फिर नीचे से ऊपर को फांसेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, इंतज़ार ज़रूर करेंगे यहाँ तक आने का। ठीक है ना? अब ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ तक आए, अगर ये थोड़ा सा कम भी आएगी ना, इस जगह तक भी आ जाएगी,
तो 55 पॉइंट या 50 पॉइंट के आसपास बनने तो इतने ले लेंगे, और अगर 80 पॉइंट तक आ जाएगी तो 80 ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन लाएंगे ज़रूर नीचे, ज़िद्दी के सामने ज़िद्दी बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो ज़रा इसको, थोड़े से मज़े ले लेते हैं इंतज़ार करने के भी और ये ट्रेड के भी, डबल मज़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोग कभी भी इस तरह की ट्रेड ना करना, उसका रीज़न ये है कि आप ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप होने के चांस ज़्यादा हैं। जब तक कि आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए, जब तक कि आप अच्छी तरह से सीख ना जाएं, तब तक इस तरह की ट्रेड को अवॉइड करना। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कहीं भी कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शुरुआत में ही मैं आप लोगों को मना करता हूं, क्योंकि शुरुआत में जो है मार्केट बहुत फंसाती है लोगों को, तो आप लोग नहीं फंसना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इंतज़ार किया था कि यहाँ यहीं से ट्रैप कर दे, तो यहाँ से ट्रैप नहीं किया तो ऊपर गई। तो ऊपर जाने के बाद फिर हम लोगों का फिर यहाँ पर एक लॉजिक बना, जैसे कि आप लोगों को अगर मैं वो लॉजिक भी दिखाऊं तो देखिए ये मार्केट का हाई था, और उसके बाद ये भी हाई है मार्केट का, और यहाँ पर फिर हम लोगों का सेटअप बना। तो अब हम इसको चलने देते हैं, टारगेट ये हमें मिलेगा, मज़ा भी आएगा और इंतज़ार भी आराम से हो जाएगा। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I failed. दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, मार्केट ने फिर दोबारा से इसी जगह पर, इसी ट्रेंड लाइन पर दोबारा से सपोर्ट लिया है और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। क्यों? अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना तो ये ट्रैप करता डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर ट्रैप करता तो मार्केट की साइकोलॉजी कुछ और होती, लेकिन जिस तरह की अब मार्केट में साइकोलॉजी बन रही है वो कुछ और बन रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अपना डाउन ट्रेंड इस तरह से नीचे की साइड में कर सकता है। तो दोनों साइड हैं, हालांकि हम तो ट्रेड में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउन साइड में चला जाता है तो हम लोगों के लिए और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम लोगों को प्लान के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जिस तरह से हमने कॉल साइड का प्लान बनाया था, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा ख़तरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह का मार्केट ने यहाँ पर बिहेवियर किया है उस हिसाब को देखते हुए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मार्केट में ये ट्रेंड चलता ही रहता है तो फिर हम इसी ट्रेड के अंदर बैठे रहेंगे, और अगर यहाँ पर प्लान के मुताबिक कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है तो फिर हम यहाँ से अपना कॉल साइड का प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल चलने देते हैं, जैसा भी होगा आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। Feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ना कि मार्केट हर सपोर्ट पर, हर ट्रेंड लाइन पर बार बार लोगों को इनवाइट करिए, यानी कि बायर्स को इनवाइट करिए। देखिए यहाँ पर भी इनवाइट करिए। तो ये कंडीशन देखकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी डाउन साइड में। इस तरह के मुझे हालात नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैंने जो प्लान बनाया था यहाँ से कॉल साइड का बनाया था, लेकिन मार्केट का बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट अब कॉल साइड में नहीं जाएगी, इसको डाउन साइड की तरफ ही जाना बनता है। तो इसलिए मैं इसी ट्रेड के अंदर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पर ट्रेड ली थी ये सोच कर कि हम छोटा सा टारगेट लेंगे, लेकिन मार्केट में बिहेवियर जो चेंज हो रहा है ना, ये चीज़ मुझे इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से कॉल साइड की तरफ जाऊँगा, ठीक है। और सेटअप भी फ़िलहाल तो बना नहीं है अभी तक। उसी तरह से जो सेटअप की फुल कंफर्मेशन होनी चाहिए ना, वो कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही यहाँ पर। इसलिए मैं इसी ट्रेड के अंदर और बना रहूँगा, देखूँगा अगर कंफर्म होगा तो ही मैं कॉल साइड में जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं इसी के अंदर बना रहूँगा और अब यहाँ से डाउन साइड की ही ट्रेड के अंदर चलते चले जाएंगे। तो अभी चलने देते हैं, जैसा भी होगा आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। I'll do what I want. I'm inspired by thirst.